हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 7th सब्जेक्ट एसएस हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर हम कर रहे हैं, लड़के और लड़कियों का के रूप में बड़ा होना। अब तक हमने पढ़ा है कि लड़कों में कैसे जो है अलग बड़े होते हैं और लड़कियों में क्या अंतर होता है, ये सब हम पढ़ रहे हैं। कि लड़कियों को घरेलू काम दिया जाता है, लड़कों को खेलने के लिए अन्य खिलौने दिए जाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। इसमें बताया गया है कि एक कहानी इसमें दी गई है कि हरप्रीत की माँ घर के सारे काम नहीं करती थी। मंगला भी उसके घरेलू कार्यों में उसकी सहायता करती थी। मंगला उनके घरेलू काम की सहायता के लिए लगाई गई थी। शहरों और नगरों में घरों के काम के लिए इस प्रकार लोगों को लगा दिया जाता है। कुछ काम करते हैं वो, जैसे सफाई करना, झाड़ू लगाना, छोटे बच्चों का देखभाल करना, इस प्रकार से। तो इसमें ज़्यादातर स्त्रियां ही होती हैं, घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां ही होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़के या लड़कियों पर को भी काम कर लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को सुबह 5 बजे से शुरू रात देर 12 बजे तक भी चलता रहता है। बहुत मेहनत करते हैं वो, फिर भी उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। स्त्री है एक मिलानी, दिल्ली में घरेलू काम करने वाली है। उसने अपने अनुभव के बारे में बताया। कहते हैं कि मेरी नौकरी अमीर परिवार में लगी, 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब भी बहुत अजीब सी महिला थी, काम करते वक्त चिल्लाती रहती थी। दूसरी 2 लड़कियों को सफाई का काम करती थी। तो हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती। इस प्रकार बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। हम क्या जिसे कुछ आमतौर पर इन कार्यों को घरेलू काम कहा जाता है। इनमें कुछ काम और सम्मिलित हैं। इनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है। इस प्रकार से बहुत से कार्य उनको करने पड़ते हैं। घरेलू था देखभाल में बहुत समय लगता है। लंबे समय को हम कम महत्व देते हैं। यदि बाहर के और घर के स्त्री द्वारा किए जाने वाले कामों को जोड़ा जाए तब पता चले कि स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। आप भी घरों पर ये देखते हैं अपने। तो महिलाओं का काम और समानता कैसे है। हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल को काम करने केवल एक व्यक्ति या परिवार ही कम महत्व नहीं देता, बल्कि ये दोनों के बीच सामाजिक असमानता की भी व्यवस्था का एक भाग है। इस असमानता को मिटाने के लिए किए जाने वाले कार्य व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं, प्रशासकीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। हमें इनमें भेदभाव कम करना चाहिए। हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत समानता है। यही है ना कि सभी को समान अधिकार मिले। तो लेकिन संविधान क्या कहता है कि स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। क्योंकि इन कारणों को समझने के लिए हमें स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध। जैसे कि सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम बोझ महिलाओं पर, लड़कियों पर पड़ता है। इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से लड़कियों के स्कूल पर भी पड़ता है। लड़कियां जो है कम स्कूल में रहती, इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी। यदि करेंगी तो किस प्रकार का कार्य क्षेत्र चुनेंगी। तो सरकार ने देश के बहुत से गांवों में बालवाड़ियों में आंगनवाड़ियां खोली हैं। एक सरकारी कानून के अनुसार यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा मिलेगी। तो बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव होगा। देखिए आपके यहाँ पिक्चर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे हैं। बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की माँ, हरियाणा में तमिलनाडु की महिलाएं, उनका सर्वेक्षण किया गया। घर के अंदर बाहर दोनों जगह वो काम करती हैं। प्राय इन महिलाओं के काम में दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। देखिए एक पोस्टर जो बनाया गया है, बंगाल की महिलाओं का समूह है। इसे जो है बनाया गया कि एक महिला कितने कार्य कर सकती है। ये है धन्यवाद।
धन्यवाद बच्चों। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है।